नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले के रतनगढ़ में गत दिनों हुई भारी बारिश के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पानी निकासी की समस्या को लेकर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि के धरने को पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने सियासी नाटक करार दिया है। रिणवा ने फेसबुक पर लाइव आकर विधायक अभिनेश महर्षि पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बारिश प्राकृतिक आपदा है, लेकिन नगर पालिका चुनावों को लेकर यहाँ सियासी नाटक किया जा रहा है। पूर्व देवस्थान मंत्री रिणवा यहीं नहीं रुके, उन्होंने धरने में लोगों को इकट्ठा करने के लिए विधायक द्वारा रुपए देने का आरोप लगाया। इधर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा के जुबानी हमले के बाद चूरू पहुंचे अभिनेश महर्षि ने पलटवार करते हुए बिना राजकुमार रिणवा का नाम लिए कहा कि इतिहास की किताब से जनता ने उनके पन्नों को फाड़ दिया है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला दे दिया। इतिहास के उस किताब में से वो पन्ने उनके फाड़ दिए जनता ने, तो मुझे तो कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। पर अननेसेसरी एक चुनावी राजनीति की भी ठीक है, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं तो उसके लिए नाटक करना, ये सब बातें बढ़िया बातें नहीं है। अगर उनको तो देखा जाए तो मैंने इतने काम करवाए हैं 15 वर्ष में, पिछले बीजेपी की सरकार के टाइम की, अगर वो बोल दे कर देने कि हमारी बीजेपी की सरकार में ये काम, तो उन्हें कुछ कराने की जरूरत ही नहीं। तेज हवाओं के साथ रेगिस्तानी टिड्डी दल चूरू के निकटवर्ती गांव घंटेल पहुंच गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पीपा और बर्तन आदि बजाकर टिड्डी दल को भगाया। टिड्डी दल ने खेतों में खड़े हरे पेड़ों और फसलों को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुंचाया। यह टिड्डी दल करीब आधा किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। सूचना के बाद कृषि विभाग की टीम ने ट्रैक्टर की सहायता से इन पर केमिकल का छिड़काव कर टिड्डी नियंत्रण के लिए ऑपरेशन चलाया। टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए व्हीकल, टैंकर और स्प्रे मशीन से ऑपरेशन शुरू किया गया है। हालांकि केमिकल स्प्रे के बावजूद भी कई खेतों में टिड्डियां किसानों को परेशान किए हुए हैं। सुजानगढ़ की बेटी वर्षा भोजक ने पहले ही प्रयास में आरएएस की मेंस परीक्षा पास कर ली है। स्वर्गीय बसंत कुमार भोजक की पुत्री वर्षा भोजक ने बताया कि उसके स्वर्गीय दादा और पापा ही प्रेरणा बने। मां मैना देवी, दादी गुलाब रानी ने वर्षा की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। वर्षा भोजक ने बताया कि स्वाध्याय ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मुख्य कड़ी इंटरव्यू है और इसके बाद ही सफलता को पूर्ण माना जा सकता है। वर्षा भोजक की इस सफलता पर उसकी मां मैना देवी, भाई कौशल भोजक, बहन हर्षा भोजक, बजरंग सेन, भूमिका, पवन आदि ने मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। सेवा करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले इसका श्रेय मेरे पिता स्वर्गीय बसंत कुमार जी भोजक और मेरे दादाजी स्वर्गीय छगनलाल जी भोजक और मेरी मम्मी मैना देवी भोजक और मेरे दादी जी गुलाब रानी जी भोजक को देना चाहूँगी। इनके आशीर्वाद और इनके सहयोग से आज मैं इस सफलता के लिए तक पहुँची हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये पहला प्रयास है और अभी मेरा इंटरव्यू बाकी है, जो कि अभी सितंबर में होना है। उसके बाद ही इसका रिजल्ट निर्णय होगा। और साथ ही साथ मैं अभी यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा टारगेट ही यूपीएससी है कि मैं इस देश की सेवा कर सकूँ और अपना सहयोग सभी को प्रदान कर सकूँ। कितने घंटे तक अध्ययन करती थी और युवाओं के लिए सफलता का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 6 से 7 घंटे तक सेल्फ स्टडी करती थी। मैंने बिना किसी कोचिंग के अपना ये पहला प्रयास सफलता के साथ किया है। और मैं युवाओं के लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय उसका सदुपयोग करें। कोई भी अपन को आजकल स्टडी मटेरियल हर चीज़ अपन को यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल है, तो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा अपन को सदुपयोग करना चाहिए। कल शाम को आरएस 2018 का रिजल्ट जैसे ही आया और हमें पता लगा, मेरे बड़े भाई साहब बसंत जी भोजक, जो कि वो भी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज मेरी बेटी आरएस में चयन हुआ है। और ये शुरू से ही छोटी गुड़ियाँ थी, तब से इसको एक लगाव था कि मैं कैसे ही देश की सेवा करूं और कुछ बन के दिखाऊं। इसलिए मैंने इसके साथ जिद करके कैसे ही इसको सुजला कॉलेज का चुनाव लड़ाया एनएसयूआई से, तब ये भारी वोटों से जीत आई। मंत्री जी भी बहुत खुश हुए और इसका लक्ष्य एक ही था कि मैं कोई भी काम करूं वो आपको ऐसा दिखाऊं कि ताकि परिवार और समाज का नाम रोशन करूं। चूरू जिले में शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट में 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सर्मा ने बताया कि सुजानगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर के पास निवासी और सरदार शहर के 5 संक्रमित के संपर्क व्यक्ति कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं।
चूरू के खंडवा का नोएडा से आया हुआ एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के करोड़ों की लागत से बने भवन का लोकार्पण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की बेटी व पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान सार्वजनिक न्याय मंत्री सीधे वेदांता अस्पताल से वीडियो कॉल से कार्यक्रम में जुड़े और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इस अवसर पर डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने विपक्ष के नेताओं पर ओछी राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां सुजानगढ़ के विधायक अस्पताल में हैं, ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा विकास कार्यों का विरोध किया जाना घृणित है। ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। कार्यक्रम में डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने सभापति सिकंदर अली खिलजी, उपसभापति बाबूलाल, कुलदीप, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की मौजूदगी में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान अनेक कांग्रेस नेता और पार्षदगण मौजूद थे। इससे पहले राजकीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन वार्ड का शिलान्यास किया गया। सुलभ शौचालयों का लोकार्पण किया गया। सारे डॉक्टर्स के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री जी त्रेहन से रोज रिपोर्टिंग लेते हैं, रोज मेरे से बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री जी मेरे से रोज बात करते हैं। उनका स्टाफ सबका जो है वो भी 2-3 बार सब पूछते रहते हैं। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी मेरे से ली है। और हमारे पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, वो 2-3 दिन में एक दिन मेरे से जानकारी लेते रहते हैं। में सारी चीजों का खुलासा आप लोगों के बीच में कर दिया है। और विपक्ष का आरोप ये था कि हम अधूरे कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। हमने कोई अधूरे कार्यों का उद्घाटन नहीं करे हैं। जो कार्य हमारे अधूरे हैं वो आज भी जो है वो अधूरे हैं और उनका उद्घाटन हमने नहीं हुआ है। जो कार्य पूर्ण हुए हैं उन्हीं सब कार्यों का हमने आज उद्घाटन आज किया है और नए कार्यों का हमने शिलान्यास भी किया है। और परिवार के लिए उन्होंने आरोप भी लगाया विपक्ष ने कि वहाँ कुछ सरकार से कोई नहीं पूछने गया, इनकी पार्टी से कोई नहीं पूछने गया। तो उसका भी मैंने जवाब आज आपको लोगों को दिया है कि हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भी हमको पूछा है। हमारे परिवार के दुख की इस घड़ी में हमारे साथ रहे हैं और मेरे साथ में हमेशा उन्होंने जो है मतलब परिवार की तरह, गार्जियन की तरह जो है उन्होंने मुझे बात करी है और कहा उन्होंने कि आगे भी ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम ले जाएंगे। और यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता हमारी की है, हमारे परिवार की है, वो मैं भूल नहीं सकती। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने भी जो है हमको बहुत स्थिति है। सुजानगढ़ में मेगा हाईवे स्थित गुलेरिया तिराहे पर रात्रि को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में बाइक सवार पूसाराम ढाका सांडवा की मौत हो गई। मृतक के शव को टीम हारेका सहारा के सदस्यों की मदद से पुलिस ने राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं आज सुबह आवश्यक कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सुजानगढ़ में बजरंगी गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बबलू बजरंगी के नेतृत्व में शहर की चापटिया तलाई में घायल मोरों को छापर के वन विभाग पहुंचाया है। बबलू बजरंगी ने बताया कि एक मोर, एक मोरनी, घायल उल्लू व मोरनी के बच्चे को छापर के वन्य अधिकारी जयकिशन उमेश को सौंपा गया है। इस कार्य में अजीत स्वामी, विक्की परावा, करण सांखला, संदीप जांगीर, महेंद्र प्रजापत, प्रेम टाक आदि ने सहयोग किया। हमारा संगठन है बजरंगी गौ सेवा समिति सुजानगढ़ बजरंग दल। तो ये मोर हैं, ये कुत्ते के खाए हुए हैं, कोई करंट आया हुआ है, ये चलने और उड़ने में असमर्थ है। और आज एक उल्लू है जिसके पंख कटे हुए हैं और एक मोर का बच्चा है, वो भी उड़ने में थोड़ा छोटा बच्चा है, वो उड़ने में असमर्थ है। और इनको आज ताल अभ्यारण्य छोड़ा जाएगा। हमारे इस मिशन में एक तो है अजीत स्वामी, विक्की परावा, करण सांखला, संदीप जांगीड़, महेंद्र प्रजापत, प्रेम माली आदि और भी कार्यकर्ता है जो इस सेवा में सहायता कर रहे हैं। चूरू के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम आने पर बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था प्रधान माया जोशी एवं अतिथियों ने बालिकाओं का पुष्प भेंट कर और साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। विद्यालय संस्थापक खेताराम चायल, सह व्यवस्थापक निरंजन वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया और छात्राओं की हौसला अफजाई की। हो सकता है बहु औषधि चिकित्सा एमटीटी से कुष्ठ रोग निश्चित ठीक हो सकता है।
जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में चूरू जिले के द्वारा, चूरू खंड के द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु व्रत की रवानगी तहसीलदार सर से करवाई गई है और ये पखवाड़ा शुभारंभ आज किया जा रहा है। जनसंख्या स्थिरता शुभारंभ पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलेगा। इसमें लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करने के अलग अलग तरीके, उनके बारे में जागरूकता आदि बताई जाएगी, कैसे वो अपने संसाधन अपना के चिकित्सा विभाग की मदद से जनसंख्या को कंट्रोल करने में जितना चिकित्सा विभाग की मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत विश्व जनसंख्या दिवस पर चूरू तहसीलदार ओम प्रकाश जैन और बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर से प्रचार रथ को रवाना किया। प्रचार रथ के माध्यम से प्रमुख स्थानों पर परिवार नियोजन के बारे में बताया गया। इस दौरान एनसीडी के जिला समन्वयक प्रेम शंकर शर्मा, बीपीएम ओम प्रकाश प्रजापत, गिरदावर विपिन शर्मा, मुकारब खान सहित कई लोग मौजूद थे। बीसीएमओ डॉक्टर गौरी ने बताया कि आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों व परिवार नियोजन सेवाओं की सूचना, परामर्श एवं सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान पर जोर दिया गया है। इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। मेरी बेटी नेहा सोनी और इससे एक बड़ी बहन झलक सोनी, दोनों की नींव इस विद्यालय में रखी। बेटा कंपटीशन में आओ, तुम अच्छा कर सकती हो। मैंने उस चीज़ को उस दिन डांट मारी थी और वो आज तक है। आगे भी कुछ भी बनूंगी तो उसका क्रेडिट स्कूल को है, माया दीदी को है, मेरी टीचर्स को है। बहनों से और अभिभावक बहनों से कि वे एक एक करके अपना जो अनुभव इस परीक्षा परिणाम और वर्ष पर्यंत उन्होंने जो यहाँ अध्ययन किया है उसके बारे में जो भी अनुभव है वो एक बार आकर बताएं। श्रीमती मोहनी देवी गौरीदत्त सिंह सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की छात्राओं ने विज्ञान संकाय में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। बालिका वर्ग में सर्वाधिक अंक बहन नेहल सोनी ने 93.40% अंक देकर और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही 13 बच्चियां गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। रतनगढ़ के राजकीय जालान महाविद्यालय में मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले पौधरोपण की शुरुआत तुलसी के पवित्र पौधे को लगाकर प्राचार्य प्रोफेसर के.एस. चारण के द्वारा की गई। प्राचार्य चारण ने पौधों की महत्ता पर बोलते हुए कहा कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर त्यागी एवं डॉक्टर गुप्ता को बधाई दी। कार्यक्रम संयोजक व एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि तुलसी के अलावा गुलमोहर, सहजन, मेहंदी, जामुन, कलौंजी आदि के पौधों को भी रोपित किया गया। त्यागी ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी संकट के चलते हर बार की तरह राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक प्रत्यक्ष रूप से इन पौधरोपण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे घर पर ही रहकर कोरोना वायरस से बचाव करते हुए अपने अपने घरों पर एक एक पौधा अवश्य लगाएं। सुरक्षा पहले है लेकिन वृक्षारोपण भी जरूरी है। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं इतना ही कहूँगा। अब मैं आमंत्रित करूँगा कि मेरे सहयोगी प्रोफेसर गुप्ता जी अपनी बात संक्षिप्त में रखें और फिर इस श्रृंखला में प्राचार्य महोदय और कविता मैम को निर्देशित और आदेशित करने के लिए आग्रह करें। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आज राजकीय महाविद्यालय रतनगढ़ में बिना स्वयंसेवकों के स्टाफ की मदद की सहायता से भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ ने श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में परिषद के स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। मदन लाल कम्मा की अध्यक्षता में शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वासुदेव चाकलान और विशिष्ट अतिथि दिनेश चंद्र शर्मा मंचस्थ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा का कोरोना योद्धा के रूप में विशिष्ट योगदान दिए जाने पर अभिनंदन किया गया। डॉक्टर बनने के लिए 2 मिनट समय जो पूर्व परीक्षा थी वो उन्होंने दी
वो भी बहुत अच्छे अंकों से अपना रतनगढ़ में समाजसेवी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने एसडीएम गौरव सैनी को जरूरतमंदों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम हेतु 151 मास्क भेंट किए। इस अवसर पर एसडीएम सैनी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व ग्रस्त है। ऐसे में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। मास्क से हम अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को और देश को इस संक्रमण से सुरक्षित कर सकते हैं। इस संकट की घड़ी में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुनगरिया का परिवार के द्वारा घर पर ही कपड़े के मास्क बनाकर ग्राम, नगर, तहसील एवं जिला स्तर पर इनके परिवार के द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। चूरू के बिदासर में एक महिला के साथ हैवानियत की सभी हदें पार हुई है। यहां तहसील के गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ कर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने हो हल्ला शुरू किया तो पड़ोसी दबंगों द्वारा लाठी सरियों से मारपीट कर दलित महिला को जान से मारने का प्रयास किया गया और बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी दबंगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। अब पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और सांडवा थाने में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच सुजानगढ़ डीएसपी नरेंद्र शर्मा कर रहे हैं। चूरू के बिदासर कस्बे में गणगौरी चौक स्थित सांवरमल पंसारी के नोहरे में लगे मोबाइल टावर को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर मांग की गई कि मोबाइल टावर को शीघ्र ही दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि मोबाइल टावर से हानिकारक किरणें निकलती हैं। दिनों दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन परेशान है। बिदासर कस्बे के गणगौरी चौक के निवासी हैं और वहाँ पर बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास में सांवरमल पंसारी के नोहरे में एयरटेल कंपनी का टावर लगा हुआ है, जो करीब 15-20 सालों से लगा हुआ है। उससे जो रेडिएशन, जो हानिकारक किरणें निकलती है, उसकी वजह से 8-10 व्यक्ति उस मोहल्ले के वो कैंसर से ग्रस्त होकर के काल के ग्रास बन चुके हैं और 3-4 आदमी अभी भी किसी न किसी बीमारी से, कुछ कैंसर से भी ग्रसित है, कुछ अन्य बीमारी से ग्रसित है और मानसिक रुग्णता का एक विस्तार हो रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं पूरे मोहल्ले के वासी कि भाई इस टावर को यहाँ से बाहर स्थानांतरित किया जाए और हमें राहत की सांस लेने पर का, इसलिए हमने आज एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, नगरपालिका ईओ और अध्यक्ष को हमने ज्ञापन दिया है, ताकि हम सभी ने उनसे ये निवेदन किया है कि इस टावर को शीघ्र यहाँ से स्थानांतरित अन्य स्थान पर किया जाए। तारानगर में देर शाम आई तेज बरसात से क्षेत्र में जगह जगह पानी भर गया, तो वहीं क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढाणी कुम्हारान में भी मुख्य बस स्टैंड और निचले स्थानों में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। ढाणी कुम्हारान में तेज बरसात से काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में टॉयलेट की कई कुइयां धराशायी हो गई, कई कच्चे घरों की दीवारें गिर गई, घरों में 2-2 फीट पानी भर गया। घरों में रखा अनाज और पशु चारा सहित अन्य घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। पंचायत के गांव गोगटिया चारनान के रामचंद्र आयतान ने रात को इंजन ट्रैक्टर भेजकर घरों में भरे पानी की निकासी करवाई। मार तो अठे देख लेते सो क्यों खराब हो गयो कि कठे हाथ मारने जगह को ने डांगर मारा सारा तेल क्या आज रात का मैं भूखा तिसा बैठा, दूसरा घरे तो मारे डांगर अब ले गया, रात का ही मारे तिसा बैठे, एकदम नाज मारो सारो खराब हो गयो एकदम ही। कठे नाच को नहीं माचा कुदड़ा मारा सिगला भीज गया, हमारे गांव को कोई काम को नहीं आयो। रात करना भी था मैं फोन कर लिया, कोई मारा फोन कौन उठाए और लास्ट का माइन में रामचंद्र जी ने फोन करो अदे हमारा आगे दे टैंकर की व्यवस्था करी है न, जब हमारा रात को वो पानी निकलो है थोड़ा बहुत है। मैं बहुत ही दुखी हो रहा रात का, कोई मन करे कोई काम को नहीं है। नरेगा का देख से तो भाई हमारा काम को नहीं है, आज हमारे घरों को निकले गए उन्हें तो बानी एक हाजिरी खातर फोन करो तो भाई साफ नट गया, कह गांव को काम है, मैं थारी कोई सहायता कौन कर सका कह नरेगा की कुछ सहायक माने कई बात चित्रिया में बात करी है बांसा के। देखो हमारे एक तो चारों बीजियो सारो और दूसरो मतलब मकान का वहाँ दाना पड़ा बे बीज गया, 1 फुट पानी चढ़ गया मकान में। और फिर फोन करो गांव का सरपंच ने, मुख्य आदमियों ने, तो फिर मतलब कोई शुद्ध कर ली, तो बाद में रामचंद्र जी ने फोन करो तो रामचंद्र जी आगे हमारे पास शुद्ध ली है और ट्रैक्टर ले वो पानी निकलवाए, दीवार पड़ गई है, 2 साइड में दीवार ही दोनों उड़ गई। तारानगर क्षेत्र में तेज बरसात होते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। बरसात होते ही किसान खेतों की बिजाई करने के लिए चल पड़े। कोई ऊंटों से बिजाई कर रहा है तो कोई ट्रैक्टर मशीन से अपने खेतों की बिजाई कर रहा है। क्षेत्र में चारों तरफ बिजाई शुरू हो गई है। अपने खेत की बिजाई करते हुए किसान ने कहा कि भगवान ने पुकार सुनी है और क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई है और आज हम अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं।
बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। खेतों में काफी जगहों में पानी भर गया। अधिकतर खेतों में ग्वार, मूंग, मोठ की बिजाई चल रही है। अच्छी मालिक ने बरसात की है, अच्छी भगवान ने किसानों की सुनाई की है, इसलिए हम खेतों में हल बा रहे हैं। ये हमारा खेत है, हम हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं ऊंट से, और कोई भाई ट्रैक्टर से कर रहा है, कोई मूंग बीज रहा है, कोई बाजरा बीज रहा है। अब की बार अच्छी बरसात हुई है हमारे, और भगवान ने हमें अच्छी बारिश करी है, और हम खेतों की बिजाई कर रहे हैं। तारानगर में शुक्रवार देर शाम आई तेज बरसात से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की उत्तरखंड की दीवार भी गिर गई तथा स्कूल के उत्तरी खंड भाग में पानी ही पानी भर गया। शनिवार को स्कूल स्टाफ को गेट के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। बरसात से पुलिस थाना से अंबेडकर सर्किल तक पानी ही पानी भर गया तथा वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा। बरसात के साथ आई तेज हवा से कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।